मिर्जापुर में एक दिन की कोतवाल बनी पारुल शुक्ला ने बजरंग दल की गाड़ी को सड़क पर रोककर कागज और नियमों की सख्ती से पालन कराया। नेताजी के दबाव के बावजूद पारुल ने साफ हिदायत दी कि कानून सभी के लिए बराबर है। उन्होंने इस दौरान पैदल गश्त की, नियम तोड़ने वालों को समझाया और जो जानबूझकर उल्लंघन कर रहे थे उनका चालान भी काटा। प्रतापगढ़ में मां शीतला देवी धाम पर दुर्गा अष्टमी के अवसर पर गरबा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। यहां भक्त देर रात तक गरबा की मधुर धुनों पर झूमते नजर आए। इस अवसर पर पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता ने भक्तों का हृदय से स्वागत किया। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और धार्मिक माहौल में उत्साह का संचार हुआ। ये हर साल के भांति इस साल श्राद्धे नवरात्र पे प्रतापवासिनी शीतला देवी धाम पर डांडिया का प्रयोजन होता है। एक सनातन उत्सव है। देवी के धाम में हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां एक खुशी मनाने का काम करती हैं और माँ के धाम में ऐसा उत्सव पूरे देश में हो रहा है। तो मैं नवरात्र के पावन पर्व पर अपने क्षेत्र के और देशवासियों को मैं आज अष्टमी के इस पावन पर्व पर बहुत सारी शुभकामना देता हूं। और हमारे जिले से, पूरे शहर से बहन बेटियां आती हैं और यहाँ 8 से लेकर 11 बजे तक ये उत्सव चलता है। जौनपुर में शारदीय नवरात्रि के नवमी के दिन आजमगढ़ के युवक आनंद यादव ने अनोखी भक्ति दिखाई। सुबह 4 बजे दौड़ना शुरू कर उन्होंने करीब 2.5 घंटे में जौनपुर के शीतला चौकिया धाम पहुंचकर माता के दर्शन और पूजन किए। आनंद यादव ने टीएनपी न्यूज से इस दौरान बातचीत में कहा कि माता के सपने में आने पर उन्होंने ये संकल्प लिया था। और कुछ लोग को लगता था कि मैं वीडियो बनाता हूँ, फेक बनाता हूँ, और कुछ लोग अपने में चर्चा करते थे। तो इसीलिए हमने कहा कि आज हम डायरेक्ट माता के यहाँ आ जाएं, तो दर्शन करने आ जाएं, वही हमारा जुनून था। इसीलिए हम वहाँ से दौड़ते हुए आ गए। जी, हमारे रनिंग के बारे में सब चर्चा कर रहे थे, गलत बोल रहे थे। इसीलिए हमने कहा कि माता के यहाँ ही आऊँगा, तो वही। वहीं लखनऊ के ऐतिहासिक श्री बड़ी कालीजी मंदिर में शारदीय नवरात्रि की नवमी पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना के लिए परिवार सहित श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। बता दें कि इस मंदिर में बड़ी कालीजी की अष्टधातु मूर्ति के दर्शन के लिए भी भक्तों का हुजूम देखने को मिलता है। और महानवमी के अवसर पर यहां भक्तों की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। बड़ी कालीजी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है। मां सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है और इस दौरान माहौल जो है वो पूरा भक्तिमय नजर आ रहा है। बदायूं के मिर्जापुर मोहसनपुर गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान शिवलिंग निकलने का दावा किया गया। सपने में ये संकेत मिलने के बाद खेत में खुदाई की गई। खबर फैलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचकर पूजा अर्चना करने लगे। शिव भक्तों ने कांवड़ लेकर इस दौरान जलाभिषेक भी किया। पूरे इलाके में इस चमत्कार को लेकर आस्था का माहौल बना हुआ है। हमें तो सही लग रहा हुआ, बिल्कुल सचमुच। यहाँ मरीज भी आ रहे हैं और वो सही हो जा रहे हैं। देखो, इन बच्चों ने खुदाई की आकर के, हमने जब आकर के देखा है तो जो शिवलिंग इस समय है इससे कुछ हल्की थी, आज इसका चमत्कार बढ़ता हुआ दिख रहा है। रात शुक्रवार को मैं सो रहा था, तभी रात में सपना हुआ मुझे कि तेरे खेत में शिवलिंग है, उसे निकाल ले। फिर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर सोमवार को मैं घर सो रहा था, फिर हुआ यही कि निकाल ले उसे। फिर मैं इन दोनों के साथ आया, फिर खुदाई। क्या लग रहा है आपको? भगवान का चमत्कार है, क्या है? चमत्कार है। और खटीमा में शारदीय नवरात्रि की धूम देखने को मिली। बंगाली समाज और आसपास के ग्रामीण इलाकों से श्रद्धालु दुर्गा पूजा पंडाल में मां दुर्गा की
पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। भजन कीर्तन से पूरा माहौल भक्तिमय रहा। श्रद्धालुओं ने महागौरी स्वरूप की पूजा कर अपने कल्याण और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए व्रत भी रखा। पूजा कमेटी के इस दौरान पंडित पारस चक्रवर्ती ने बताया कि महागौरी की पूजा से पूर्व संचित पाप नष्ट होते हैं, भक्तों को अलौकिक सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा है कि मेरी पैदाइशी और जहाँ से होश संभाला है तब से तो मैं देखते आ रहा हूँ कि हमारे इस क्षेत्र में दुर्गा पूजा हुआ है। हाँ, तो ये जो मंदिर हुआ है, इस मंदिर को होते हुए लगभग 14-15 साल हो चुके हैं। उससे पहले हमारे इस तरफ भी मंदिर बनाया गया था, वहाँ भी दुर्गा पूजा हुआ। उससे पहले फिर हमारे शंकर चचा जी हैं, उनके यहाँ पे भी इस प्रकार का हमारे दुर्गा पूजा हुआ है। तो यानी कि मैं ये कहना चाहूँगा, जब से मैंने होश संभाला हमारे गांव की कल्याण के लिए, सारे जो है रोग शोक दुख दरिद्र विनाश के लिए जो कि हम लोग सहयोग करते हैं, माता रानी को मानते हैं, उनकी तो हमारे माता रानी जो है हमारे आशीर्वाद करते हैं, हम लोग जो है शांति बनाए रखते हैं। सब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं से संवाद स्थापित कर उनकी मांगों को गंभीरता से लिया गया है और अब तक 25,000 पारदर्शी नियुक्तियां पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही नकल माफियाओं पर सख्त कार्रवाई हुई है। सीएम धामी ने आश्वासन दिया कि अगले 101 दिनों में 12,000 से अधिक नियुक्तियां होंगी और भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए निगरानी समिति गठित की जाएगी। बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन गर्मी में और धूप में वहाँ बैठे थे और वो मांग कर रहे थे, तो निश्चित रूप से ऐसे समय में कुछ लोगों को ज़रूर लगता होगा कि मैं वहाँ क्यों चला गया, मैं झुक गया। मैंने कहा कि उनके लिए झुकना क्या, अगर सर कटाना पड़े तो सर भी कटा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे भविष्य हैं। उनको किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो बीच में एक संवाद ठीक प्रकार से जो नहीं हो पा रहा था, उसमें गैप आ रहा था, तो मैंने स्वयं जाकर वहाँ पर संवाद स्थापित किया है और जो उनकी मांग थी, उनकी मांग के अनुरूप हमने उसको अग्रसारित कर दिया है, अग्रसारित कर रहे हैं। उसकी कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी है। आगे भी हम मिलकर, चूँकि 25,000 नियुक्तियाँ अभी तक संपन्न हुई हैं और बिना किसी नकल के संपन्न हुई हैं। और मुख्यमंत्री के जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने कालसी के उटेल बैसोगिलानी में बहुउद्देशीय शिविर लगाया। इस दौरान 166 शिकायतें सुनी गई, जिनमें से 56 का मौके पर समाधान किया गया। शिविर में 442 लोगों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच हुई और 25 आयुष्मान कार्ड, 10 दिव्यांग प्रमाण पत्र और 15 आधार कार्ड भी जारी किए गए। वहीं डीएम ने इस दौरान समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। पर्टिकुलरली जो दूर दराज के हमारे एरियाज हैं और जिनको थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि वो मेन स्ट्रीम से एट ए डिस्टेंस हैं, तो वहाँ पर हम प्रयास करते हैं कि उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दें। अपनी जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स, सब्सिडीज, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनका लाभ सबसे पहले हमारे अंतिम महिला, बुजुर्ग, बच्चों तक पहुँचना चाहिए। तो इसी क्रम में आज ही हमारा अराउंड 15th ऐसा मल्टीपर्पज़ कैंप है जिसमें सभी सीनियर डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के साथ हम जो हमारे दूरस्थ गांव हैं, जहां पे 20-25 गांव ग्राम पंचायतें कवर हों,